दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में हमें अनेक प्रकार की कथाएं सुनने को मिलती हैं। इन कथाओं में अनेक प्रकार के जीवन संदेश छुपे हुए रहते हैं। एक ऐसी ही कथा है सत्यवान और सावित्री की। महाभारत नामक महाकाव्य से तो आप लोग परिचित हैं ही। जी हाँ, तो सावित्री और सत्यवान की कथा जो हमें सबसे पहले मिलती है वह मिलती है महाभारत के वन पर्व में, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी के जैसे भक्ति प्रदर्शित की हो। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थी सावित्री। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा ध्युमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। सावित्री के माता पिता ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह बिल्कुल न मानी और अपनी बात पर स्थिर रही। आखिरकार सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा और माता पिता के भक्त थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति के जैसे साधारण वस्त्र पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। आखिरकार 1 वर्ष का समय बीत गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए विनती की। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन उन्हें चक्कर आने लगे और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी ही देर में सावित्री ने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के एक भयंकर पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर को अपने नियंत्रण में ले लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन पतिदेव को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु समाप्त हो रही है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और वह निरंतर उनके पीछे चलती रही। उसकी इस दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने एक एक करके उसे वरदान दिए। सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसको खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के पति को तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने बिना सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप ले जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे रहे हैं, यह कैसे संभव है? सावित्री की वाक्पटुता और निष्ठा को देखकर वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष का नया जीवन दिया। आज भी भारतवर्ष की नारियां सत्यवान और सावित्री की इस कथा को जीवित किए हुए हैं। सत्यवान और सावित्री की पृष्ठभूमि में आज भी वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। तो मित्रों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।